हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बताएंगे। ख़ास तौर से ये टॉपिक उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो कम्पिटिटिव हो और चाहे वो लॉ का हो। जजेज अपॉइंटमेंट के बारे में एक सवाल आता है और इम्पॉर्टेंट सवाल होता है और बड़ा सवाल होता है। और ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, वो अथॉरिटी और प्रोसीजर दोनों पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो जजेस की नियुक्ति कौन करता है। जजेस वर्ड पे अगर गौर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कई कैटेगरी के जज होते हैं। एक तो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं और दूसरा जो है अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। इसके अलावा भी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में दो तीन प्रकार के जज और बताए गए हैं। एक तो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। जब रेगुलर मुख्य न्यायाधीश कहीं छुट्टी पे हों, उनका स्थान रिक्त हो और अर्जेंट कोई रिक्तता आ जाए, चाहे उनके त्यागपत्र से हो चाहे या डेथ से हो, तो और दूसरे होते हैं एडहॉक जज। और तीसरी कैटेगरी है जो रिटायर्ड जज होते हैं जिनकी सेवा समाप्त हो चुकी होती है और कोरम पूर्ति के लिए उनको भी बुलाया जाए। हो सकता हो काम ज़्यादा हो और उसको डिस्पोजल के लिए, केसेस के डिस्पोजल के लिए उनको बुलावा दिया जा सकता है। तो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जज में एक सीजीआई हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, और दूसरे अदर जजेज हो गए। तीसरे प्रकार के जज हो गए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, और चौथे हो गए एडहॉक जजेस, और पाँचवें नंबर पे आते हैं रिटायर्ड जज जो कोरम पूर्ति के लिए आते हैं। तो ख़ास तौर से जब जजेस की नियुक्ति पूछी जाती है तो आपका जवाब इन पांचों प्रकार के जजों को कवर करना चाहिए, ना कि सीजीआई और अदर जजेस के बारे में जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है या जो अथॉरिटी है उसके बारे में आप जवाब दे के संतुष्ट हो जाएं। अगर आपका जवाब सीजीआई, अदर जजेज, एडहॉक जज, एक्टिंग सीजीआई और जो रिटायर्ड जज हैं उनके बारे में आ जाता है तो ये ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा और आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह से और जो नई जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू।